नमस्ते, मैं हूं सुनैना सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। बिहार में पिछले कई दिनों से चल रहे सियासी नाटक का पटाक्षेप हो चुका है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर आरजेडी को गच्चा देते हुए बीजेपी से हाथ मिला लिया और 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए। रविवार सुबह नीतीश ने आरजेडी जेडीयू गठबंधन की सरकार से इस्तीफा दिया और शाम को बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। नीतीश के साथ 8 और मंत्रियों ने शपथ ली। इसमें बीजेपी के खाते से 2 डिप्टी सीएम भी शामिल हैं। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश को अपने पाले में लेना बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, लेकिन केंद्र की सत्ता पर काबिज पार्टी का ये कदम शायद उनके अन्य सहयोगियों को रास नहीं आ रहा। नीतीश के धुर विरोधी और बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन के पुराने पार्टनर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है। पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग का स्टैंड बीजेपी के लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। दरअसल नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल कराए जाने पर चिराग पासवान अंदर ही अंदर नाराज चल रहे थे। हालांकि उन्होंने कभी इसे जाहिर नहीं होने दिया, लेकिन जब एक बार फिर नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना फाइनल हो गया तो अंदर की बात सामने आ गई। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहे चिराग पासवान से मीडिया कर्मियों ने सवाल किया तो उनका दर्द छलक कर बाहर आ गया। आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में बड़े लक्ष्य को साधने के लिए यकीनन कई और ऐसे फैसलों को लिया जाता है या लेना पड़ता है जिससे आप संभवतः पूर्णतः सहमत नहीं हो, पर इस फैसले पर सहमति मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से है, एनडीए गठबंधन को मजबूत करने की वजह से है और देश हित में लिया गया आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। शपथ ग्रहण में जाने से पहले चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए के सहयोगी दल के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में सरकार की क्या रूपरेखा होती है, इस पर एलजेपी रामविलास की नजर रहेगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी से मेरा नीतिगत विरोध था, है और आगे भी अगर उन्हीं की नीतियों पर सरकार चलेगी तो हमारा विरोध रहेगा। मैंने कई बार इससे पूर्व में भी कहा कि मेरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से नीतिगत विरोध था, है। संभवतः अगर इस तरीके से ही अगर उन्हीं की ही नीतियों पर काम चला तो संभवतः वो विरोध आगे भी रहेगा। मैंने हमेशा माना है कि उनकी नीतियों ने बिहार का विकास नहीं किया। ऐसे में नई सरकार जो एनडीए की वहां पे बनी है, उस सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी के विजन को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन को जोड़ा जाता है और हम लोग सही मायनों में बिहार को उस विकास की राह पर लेकर चलते हैं जिससे बिहार अभी तक अछूता रहा है, तो यकीनन ये हम लोग के लिए एक सफल निर्णय होगा। बता दें कि शनिवार को चिराग पासवान के दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात हुई थी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चिराग पासवान ने मुलाकात की थी। चिराग का कहना है कि उन्होंने बिहार के बदलते सियासी माहौल पर पार्टी की चिंता से बीजेपी की टॉप लीडरशिप को अवगत करा दिया है। अब ऐसा बताया जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच के वैचारिक मतभेद को पाटने में लगे हुए हैं। यही वजह है कि दिल्ली से जेपी नड्डा चिराग के साथ ही पटना पहुंचे थे और बाद में शपथ ग्रहण में भी शामिल हुए थे। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें न्यूज नेशन के साथ। नमस्ते।